हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेलो स्टडी। दिस इज़ योर चैनल, क्योंकि वीडियोस आपके लिए अपलोड होती है। माय नेम इज श्रुति अजय गुप्ता। मोस्ट वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल में। लेक्चर नंबर 1 2.4, ठीक है। 2.3 तक के हमने आपका कंप्लीट करवाया था। 2.3 में आपके 9 टाइप्स क्वेश्चंस थे। अगर आपने ध्यान दिया होगा, सिंसियर होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, तो चीज़ें आपको जल्दी क्लियर होंगी, जल्दी समझ में आएगा। पढ़ा है आपने? उम्मीद तो यही करते हैं कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगी। हमने जितना कुछ जो कुछ भी आपको समझाया है आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, ठीक है ना। ओके, गुड लक, अच्छे से पढ़िएगा। तो अभी फिर से चलते किसमें, फिफ्टी सेट 2.4 में। ओके, बुक्स गिर रही है। तो 2.4 में क्या है आपका, पहले बुक ओपन कीजिए, चीज़ें समझ में आएंगी। आप अपनी बुक्स, पेन, ठीक है, नोट कॉपी सब साथ में रखिए। चलिए नाउ स्टार्ट करते हैं विदाउट लेट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 2.4 में मल्टीप्लाई। 2.4 भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस ये है कि आपने 2.3 में सिंगल टर्म में किया था, 2.4 में उसे ही डबल टर्म में करने वाले। चलते देखते। तो फर्स्ट में आपको मल्टीप्लाई गिवन है, देखते क्या है मल्टीप्लाई में। क्वेश्चन 1, ठीक है। क्वेश्चन 1 में क्या है, मल्टीप्लाई। ओके, अब ये मल्टीप्लाई में क्या है, मल्टीप्लाई का क्वेश्चन 1 क्या है आपका, √3 मल्टीप्लाई बाई √7 माइनस √3। ये बहुत इजी है। ये आपने जो वेरिएबल्स वाले जो फॉर्म में आपने सॉल्व किए थे पॉलिनोमियल्स वगैरह, उसमें आपने देखा होगा, है ना। स्टैंडर्ड 7th में भी आपने सॉल्व किया, स्टैंडर्ड 8th में भी सॉल्व किया। ये है कि इसमें स्क्वायर रूट दिया है, तो स्क्वायर रूट क्या है, कोई हवा है क्या? कुछ नहीं है। सीधे सीधे सॉल्व करते हैं, समझ में आएगा। देखिए क्या करना है, इसे इन दोनों के साथ में मल्टीप्लाई करना है, ये तो पता है आपको। पहले इसे इसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे। क्लियर है, करते चलिए। देखिए इज इक्वल टू, अभी थोड़ा सिंपल मिल रहा है, फिर थोड़ा हार्ड मिल सकता है। मल्टीप्लाई बाई √3 मल्टीप्लाई 7, ऐसे ही लिखेंगे। अगेन सेंटर में जो सिंबल है उसे एज इट इज रखेंगे, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। √3 मल्टीप्लाई बाय √3। क्लियर हो गया। अब देखिए ये दोनों भी अंडर रूट है, तो इन्हें हम क्या करेंगे, सेम रूट के अंदर ले लेंगे। √3 मल्टीप्लाई बाई रूट हमने एक ही रूट में लेना है दोनों को भी। अब यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, √3 है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसे फिर से सिंप्लीफाई कीजिए, तो ये रूट के अंदर है आपका। 7 3 कितना होगा, 21। 7 3 21। अगेन √3 क्या होता है, √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, हो सकता है, क्योंकि देखिए 21 तो किसी का फैक्टर है नहीं। किसका फैक्टर है 21, किसी का भी नहीं है। तो अब हम कोई कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर √21 माइनस 3, दिस इज योर आंसर। कितना इजी है ना। हाँ, फिर अब नहीं करते, चलिए ना क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, √5 माइनस √7 अगेन मल्टीप्लाई बाई √2। क्या है, सेम तो है, दोनों भी सेम ही है। दोनों में भी क्या किया गया है, यहाँ फ्रंट में दे दिया है, इधर बैक में दिया है। सीधे सीधे सॉल्व करना है, ठीक है, करेंगे। चलिए ओके, तो पहले इसे इसके साथ लेंगे, देन इसके साथ लेंगे, ठीक है। चलो √5 मल्टीप्लाई बाई √2, ठीक, माइनस को ले लेंगे, देन √7 मल्टीप्लाई बाई अगेन √2, ठीक है। जैसा यहाँ लिखे थे वैसा यहाँ। ये ध्यान रखना है, ये फ्रंट में है तो हमने फ्रंट में इसको लिया, ये बैक में है तो इसे बैक में लिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऐसे भी लेंगे तो, ठीक है, लेकिन जैसा प्रोसीजर दिया है कोई बात नहीं, करते चलो ना। ये दोनों भी अंडर ब्रैकेट हो जाएंगे, एक साथ लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 2। अब हियर इज, यहाँ पे भी दोनों को ले लेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाई 2। ओके कीजिए, 5 2 10, ठीक है, आ रही समझ में। अब ये देखिए 7 2 14 हो गया। अब इसे और सॉल्व कीजिए, कर सकते हैं क्या कुछ, एनी पॉसिबल फॉर सिंप्लीफाई, कुछ नहीं, ठीक है। तो देयरफॉर √10 माइनस √14, दिस इज योर आंसर। ना टाइम पास क्वेश्चन है, खाली पता नहीं कहाँ कहाँ से इतने टाइम पास क्वेश्चन बना दिए, कुछ भी नहीं है ना। मज़ा आ रहा है कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा भी आती है। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, अब ये थोड़ा सा आपको बड़ा मिलेगा, चलिए सॉल्व करते हैं। क्या है, 3 √2
माइनस रूट 3। फर्स्ट में यही गिवन है। नाउ सेकेंड में क्या है, मल्टीप्लाई बाय 4 रूट 3। क्यों स्लिप हो रहा है, ये 4 है, 4 रूट 3 माइनस रूट 2। क्लियर है। अब देखो क्या करना है, अभी तक क्या आपको सिंगल सिंगल मिला था, अब डबल है। हमें क्या करना है, इस एक के साथ में ये पूरे को मल्टीप्लाई करना है, अगेन इस एक के साथ में फिर ये पूरे को मल्टीप्लाई करना है। किया है ना आपने, ए बी देन ए और बी, तो इस ए के साथ में ये दोनों ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर इस बी के साथ में ये दोनों ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है, जैसे इसमें कर रहे हैं, प्रोसीजर सेम है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है ना। चलो तो क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करते हैं। पहले इसे लेते हैं, क्या लेंगे, 3 रूट 2 इज इक्वल टू करते हैं, ठीक है। 3 रूट 2 पूरा ब्रैकेट में लिख दीजिए, 4 रूट 3 माइनस रूट 2। आप ध्यान दीजिए यहाँ क्या करना है, ये जो माइनस का सिंबल है ये हमारे सेंटर पे आ जाएगा, है ना। ये -3 है ना, तो अब ये -3 के साथ में इसे पूरे को सॉल्व करेंगे। 4 रूट 3 माइनस रूट 2 हो गया। ध्यान दीजिए ये माइनस कहाँ का है, ये माइनस, ये जो पूरा हमने एक साथ लिया तो ये तो माइनस के साथ ही आएगा, और ये माइनस इसका है जो कि सेंटर पे आएगा, क्योंकि इसको हमने इसके साथ लिया, इसे हमने यहाँ रखा, तो ये वाला माइनस सेंटर पे आएगा। क्लियर है। अब दोनों को पहले अलग अलग सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, ये जो प्रोसीजर है सेम ऐसे ही प्रोसीजर में आएगा, है ना। पहले हम क्या करते थे, बस इतने को ही सॉल्व किया अभी हमने, और तो ऐसे ही वाला फिर हम लोग को 2 टाइम्स मिल गया। सॉल्व करते चलिए, ठीक है। तो 3 रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 4 रूट 3 कैसे लिखेंगे, देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ये दोनों है, इसे पहले लेंगे, फिर उसके बाद अंडर रूट करेंगे, रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 3। आ रहा है समझ में आ रहा है ना। 3 मल्टीप्लाई बाई 4 रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 3, ये अभी इतने का, ये इतने पोर्शन को। अब इसका इसके साथ में करेंगे। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है कि नहीं, ज़्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है, तो इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, 3 अगेन लेंगे 3, तो ये जो माइनस है, ठीक है, ये माइनस आपका यहाँ पे आएगा, समझ आ रहा, ये माइनस यहाँ आएगा हमारा। चलो ध्यान दीजिए इधर, फिर क्या लिखेंगे, ये 3 एंड रूट 2, ठीक है, 3 रूट 2 मल्टीप्लाई बाई फिर क्या लेंगे, रूट 2। हो गया क्या, आया समझ में, इजी लग रहा है। हाँ, अभी हमारा ये इतना पोर्शन सॉल्व हुआ है, 3 रूट 2 मल्टीप्लाई बाई रूट 2 हो गया। अब देखो ये माइनस सेंटर पे, इस माइनस को हम बड़ा बना देते ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। फिर अब इसे सॉल्व करेंगे, इसे पहले थोड़ा नीचे लिखते हैं तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अब किसके साथ करना है, किसके साथ करना, चलिए माइनस को हम पहले नीचे ले लेते हैं, आपको थोड़ा समझ में आएगा। हाँ, ये -3 है, तो ये -3 है, तो -3 को 4 रूट 3 के साथ में करेंगे तो क्या होगा, 4 आपका बाहर निकलेगा ना, 4 आपका बाहर निकलेगा। तो देखो हमको कैसे करना है, ये इसके साथ में करेंगे ना, तो 4, ठीक है, अगेन ये रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3, ये रूट 3 और ये रूट 3, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपका 4 तो ऑलरेडी बाहर निकला हुआ है। बात समझ में आ रही है, कितना इजी है, थोड़ा सा सिंपल वे में, थोड़ा अच्छे से ध्यान देंगे ना सब समझ में आएगा। ये जो 4 है यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो 1 4 सा 4 हो गया आपका, ठीक है। फिर अब ये रूट 3 है, तो रूट 3 का रूट 3 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इजी है, बहुत अच्छे से देखना। सेंटर में जो सब्ट्रैक्शन वाला रहता है, ये सेंटर का जो सब्ट्रैक्शन था वो हमारा, हमने इसे बड़ा बनाया, ये सब्ट्रैक्शन यहाँ का है, इसका भी एक सब्ट्रैक्शन रहेगा। लेकिन जब सेकेंड टर्म जब हम सॉल्व करते हैं तो उस समय बहुत चांसेस रहते हैं सिंबल चेंज होने की, पढ़ा है आपने, है ना। ये माइनस है, ये अंडर ब्रैकेट है, तो ये ब्रैकेट जब टूटेगा, ठीक है, तो ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस में चेंज हो जाएंगे। यहाँ तो माइनस ही रहेगा क्योंकि बाहर में माइनस है, ठीक है, तो अभी ये क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। तो रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 लिख लीजिए, रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 2। मल्टीप्लाई का सिंबल ऐसे ही रखते हैं ना, ऐसा भी रखिए, ऐसा रखिए, कोई बात नहीं, चलिए ऐसा भी कर देते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सबको एक जैसा दिखना चाहिए आपको। चलो यहाँ तक हो गया क्या, अब अगेन सॉल्व करेंगे। तो चलो अगेन सॉल्व करने के लिए पहले क्या करना है, देखिए ये क्या होता है, 3 4 आपका कितना होगा, ये फर्स्ट टर्म वाला है, ये सेकेंड टर्म का है। अभी आप फर्स्ट टर्म को सॉल्व करेंगे, 3 4 12, ठीक है। अब ये दोनों रूट में है तो ये दोनों एक साथ अंडर रूट हो सकते हैं, रूट 2
मल्टीप्लाई बाय √3 अंदर हो सकते हैं बिल्कुल। ये माइनस हमने एज इट इज नीचे उतार लिया, ये 3 हो गया। √2 आपका अंदर हो जाएगा दोनों भी, या तो उसको √2 स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हो गया फर्स्ट टर्म आपका सॉल्व। अगेन आइए सेकेंड टर्म में, ठीक है, तो यही लिखते हैं। अब शॉर्ट हो जाएगा। देखिए ये बड़ा माइनस कर रहे हैं, ये वाला माइनस है, तो अब इसे 4 एंड √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हो गया ठीक। अगेन प्लस के बाद ये दोनों को एक साथ अंडर रूट लेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया एक साथ, आ गया। अब देखिए फिर से सिंप्लीफाई कीजिए, 12 आपका एज इट इज रहेगा। ये क्या हो गया, ये फिर से √2 क्यों बनाया हम, 3 क्यों बनाया, ये तो एक ही साथ, ये दोनों भी एक साथ ही अंदर है ना, तो ये आ गया आपका √6। क्लियर। नाउ ये माइनस आपका हो जाएगा। अब √2 2 टाइम्स √2 है तो क्या हो जाएगा, √2 का 2 हो जाएगा। ठीक, ये माइनस बड़े माइनस को हमने नीचे उतार लिए। √3 क्या हो जाएगा, 3, तो इस 4 के साथ में 3 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। नाउ अभी ब्रैकेट में ही रखते हैं चलो, नहीं तो आपको बहुत डिस्टर्ब होगा, बाद में समझाते हैं। ये हो गया। अब देखिए प्लस यहाँ हम क्या कर देंगे, √6, 3 2 6, ठीक है। अगेन 12 √6 है यहाँ पर आपका, ठीक है, और ये √6 है। अच्छे से ध्यान दीजिए, ये √6 के बाहर कुछ है क्या, नहीं है, मतलब क्या होगा, √6 के बाहर कुछ नहीं है मतलब क्या होगा, ये कटने वाला प्रोसीजर नहीं है, √6 के बाहर कुछ नहीं मतलब 1 होगा, तो ये 12 √6 1 हो गया और ये √6 हो गया। तो 12 √6 और 1 √6 कितना होता है, 13 होता है बिल्कुल। तो क्या लिखेंगे, 13 √6, ये √6 एक साथ रखेंगे। मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ध्यान रखिए, है ना, दोनों भी प्लस में है, ये √6 भी प्लस में है और ये 12 √6 भी प्लस में है, तो इसके आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 और 12 दोनों मिला के क्या हो गया, 13, ठीक है। और ये 6 आपका 1 हो गया। अब इसे सॉल्व करना है, ये माइनस आप एज इट इज नीचे उतारेंगे, 3 2 सा कितना होता है कि नहीं, 6। अब आगे देखिए, 4 3 सा 12, कितना जल्दी सिंप्लीफाई, एकदम ईजिली सिंप्लीफाई हो रहा है ना। नाउ इज इक्वल टू, अब क्या लेंगे, माइनस माइनस क्या होता है आपका प्लस, तो -6 एंड -12 कितना आएगा आपका, 13 √6 तो हमने एज इट इज उतार लिया, -6 एंड -12 हमारा आएगा 18, लेकिन सिंबल माइनस का ही रहेगा क्योंकि बड़े डिजिट के आगे माइनस है। तो अब देखिए ये और सिंप्लीफाई हो सकता है क्या आपका, हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो देयरफॉर 13 √6 -18, यहाँ देयरफॉर करते हैं, दिस इज आवर आंसर। हो गया क्लियर। देखिए पूरे 4 टर्म्स है, 1 2 3 4, ठीक है, घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे 2 टर्म्स है जिसका एक के साथ में सिंप्लीफाई करना था, यहाँ 2 टर्म्स है जिसको 2 के साथ में मल्टीप्लाई करना है, उसके साथ में पूरा मिला के सिंप्लीफाई करना है। बहुत इजी वे में हो गया, उतना हार्ड ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई किया। कितनी बार हमने ये प्रोसेस किया है, इसके पहले किया है ना, बहुत कर चुके हैं, लेकिन ये है कि रूट के फॉर्म में तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, थोड़ा सा रिपीट करते जाइए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस करेंगे ना, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे पूरा नोट डाउन कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 रेशनलाइज द डिनोमिनेटर में चलते, जल्दी कीजिए। हो गया, ज्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। मजा आने वाला है कि नहीं, इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ाई में, स्क्रीनशॉट खींच कीजिए, ज़्यादा टाइम हम नहीं दे पाते ना। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका, 1/√7 + √2। अभी देखिए ये 2.3 में भी देखा था आपने रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, उसमें डिनोमिनेटर थोड़ा छोटा छोटा रहता था, उसे आपको क्या करना था, रेशनल फॉर्म में बनाना था। रूट के फॉर्म में रहता था, आपको रेशनल फॉर्म में लिखना पड़ता था, सर्च रहता था, उसे रेशनल फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ पे भी वही हाल है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, हाँ 2 टर्म्स है, 1 और 2, ठीक है। देखते हैं करते, तो देखो आप क्या है यहाँ पे, है ना, पहले प्रैक्टिस सेट में सिंगल वाला √2 आपने सॉल्व किया था, यहाँ 2 टाइम्स गिवन है, 2 टाइम्स गिवन है। प्रोसीजर आपका सेम रहेगा जैसे आपने उसमें सॉल्व किया था, है ना, सेम नंबर डिनोमिनेटर में जो भी नंबर रहता है उसी नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेम तरीके से करते हैं। यहाँ पे भी वही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा प्रोसीजर अलग है। देखिए बताते हैं, जैसे ये क्या है, √7 + √2, ठीक है, बीच में प्लस का सिंबल है, तो हमें इसे सॉल्व करना है ना। तो देखो बताते हैं सॉल्यूशन में क्या करेंगे, देखिए 1/√7 + √2, ये इस डिनोमिनेटर को हमको क्या करना है, रेशनलाइज करना है। तो हम सेम नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो √7 - √2, यहाँ आपका प्लस है लेकिन हम यहाँ पे माइनस लेंगे, बस इतना ही डिफरेंस है,
इतना ही डिफरेंस है। इसे क्या कहते हैं पता है क्या? कॉन्जुगेट करना। ठीक है, कॉन्जुगेट एक पहले उसे ही बताते हैं। कॉन्जुगेट स्पेलिंग देख लीजिए, ये आपका कॉन्जुगेट। तो ये जो प्लस टर्म को माइनस टर्म में चेंज करना, ये आपका कॉन्जुगेट कहलाता है। पहले आपको ना एक एग्जांपल देके बताते हैं तो चीज़ें आपको जल्दी क्लियर होगी। ठीक है, कॉन्जुगेट करना कैसे, 2-3 एग्जांपल बताते हैं, आपको जल्दी समझ में आएगा। देखिए जैसे √4 + √3, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? √4 + √3 का कॉन्जुगेट क्या होगा? JU। √4 + √3 का √4 - √3, इसका कॉन्जुगेट ये होगा। क्लियर है? समझ में आ रही बात? और वैसे ही √100 - √23, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? √100 + √23। बस इसे ही कहते हैं कॉन्जुगेट। मतलब जो माइनस टर्म रहता है वो प्लस में जाके चेंज हो जाता है, प्लस टर्म रहता है वो माइनस में चेंज होता है। इसे ही हम कहते हैं कॉन्जुगेट करना। ठीक है, कॉन्जुगेट क्यों करना है ध्यान में रखना। बहुत नंबर्स आपके सेम रहेंगे, नंबर्स आपके सेम रहेंगे, एज इट इज रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ सिंबल आपका क्या होगा? चेंज होगा। और ये जो चेंज होता है इसमें कुछ कुछ प्रोसेस ऐसे, कुछ कुछ चीज़ें जैसे जो है उसे आप तो चेंज कर सकते हैं। जैसे ये √4 + √3, इधर देखिए √4 + √3, इसके कितने कॉन्जुगेट्स हो सकते हैं? तो देखिए एक बात देखिए, ये √4 + √3 है और √4 - √3। चलिए ठीक है, ये हमने बता दिया। तो इसके कितने कॉन्जुगेट हो सकते हैं? √4 + √3 का √4 - √3, एक ये हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है? अगर प्लस के फॉर्म में रहेगा तो ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं। अगर प्लस के फॉर्म में है तो ये आप कर सकते हैं। अब और क्या करेंगे? √3 - √4, इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर प्लस के फॉर्म में होगा तो ध्यान दीजिए, पहले ये बताते हैं। अगर प्लस के फॉर्म में होगा तो इसके 2 कॉन्जुगेट हो सकते हैं आपके। ठीक है, कैसे हो सकते हैं? √4 + 3 को √3 + 4 भी तो लिखा जा सकता है ना? इसे a + b लिखो या b + a लिखो, मतलब एक ही होता है। आंसर हमारा दोनों में सेम आएगा। आ रही बात समझ में? a + b लिखो या b + a लिखो, a + b लिखो या b + a लिखो, आंसर हमारा सेम ही आएगा। 4 + 3 करो तो 7 आता है, 3 + 4 करो तो 7 आता है। ठीक है, कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, मतलब एक ही होता है। ठीक है, अब देखो ये तो आपको समझ आ गया। तो क्या है, अगर यहाँ पे प्लस के फॉर्म में होता है तो ही इसके 2 कॉन्जुगेट बन सकते हैं, 4 - 3 या 3 - 4। लेकिन ये 3 - 4 कब बनेगा? जब ये b + a बनेगा, मतलब 3 + 4 रहेगा तब ये ऐसा बनेगा। इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो इस तरह से जब लिखा जाएगा तो इसके लिए हमें ये वाला फॉर्म तो चाहिए ना। लेकिन ये चीज़ें समझ आई? अब देखो, लेकिन हम क्या नहीं कर सकते? देखो अगर ये √4 - √3 है तो इसके 2 कॉन्जुगेट बन सकते हैं क्या? √4 - √3 है तो इसके 2 कॉन्जुगेट बन सकते हैं? नहीं बन सकते। कैसे? देखिए अगर √4 - √3 ठीक है ना, और √3 - √4, अब इसका आंसर आप निकालेंगे। ठीक है, रूट में नहीं बताते हैं, सिंपल तरीके से बताते हैं। ध्यान दीजिए, अच्छे से ध्यान दीजिए। 4 - 3 एंड 3 - 4, चलो ये माइनस फॉर्म में है, अभी यहाँ पे प्लस फॉर्म में था। प्लस फॉर्म में होगा तो आप वैसा लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ माइनस फॉर्म में है तो 4 + 3 आपका कितना होगा? सॉरी 4 - 3 आपका कितना होगा? 1 होगा। और 3 - 4 आपका -1 आ जाएगा। चेंज हो गया मीनिंग, ये पॉजिटिव हो गया या निगेटिव हो गया? चेंज हुआ। तो जब माइनस के फॉर्म में अगर रहेगा तो आपका 2 कॉन्जुगेट नहीं हो सकता, सिर्फ प्लस के फॉर्म में रहेगा तो ही आपका 2 कॉन्जुगेट हो सकता है। क्लियर हुआ? समझ आया? पूरे एग्जाम्पल समझ में आ गए? अभी हमने देखो यहाँ ब्रेक लगा दिया था, आपको कॉन्जुगेट समझाने लगे। इसे पूरा नोट डाउन कर लीजिए, आप नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी आपको क्लियर हो जाएगा। ये 4 + 3 को हम 3 + 4 भी लिख सकते हैं, और जब 3 + 4 लिखेंगे तो हमारे लिए कॉन्जुगेट तो होना, तो ये हो गया हमारा 3 - 4 वाला हो गया। चलो रब कर दें इसे, नोट डाउन करते जाइए कॉन्जुगेट किसे कहते हैं, समझ में आ जाएगा। चलो तो हम इसका कॉन्जुगेट ले लिया हमने। अब जब एक को दिया है तो दूसरा थोड़ी रोने लगेगा। एक बच्चे को चॉकलेट दोगे तो दूसरे बच्चे को भी तो दोगे, इसे भी चॉकलेट मिल गई। ठीक है ना, अगेन सॉल्व कीजिए। क्या करेंगे अब? नीचे का नीचे के साथ में मल्टीप्लिकेशन, ऊपर का ऊपर के साथ में मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब यहाँ बहुत ध्यान दीजिए, ये क्या है आपका a b, ये प्लस है तो a + b, और ये a - b इज इक्वल टू क्या बनता है? चलिए बताइए। a + b a - b आपका क्या है? फॉर्मूला है। a + b a - b आपका क्या होता है? a² - b²। a + b × a - b इज इक्वल टू a² b²। होता है कि नहीं होता? होता है फॉर्मूला। ठीक, बिल्कुल। तो यहाँ लिख लीजिए ये फॉर्मूला, यहीं पे लिख लीजिए
फॉर्मूला। ठीक, जस्ट इसके नीचे आप उसका फॉर्मूला लिखेंगे, तब आपको जल्दी समझ में आएगी चीज़ें। ऐसे साइड में लिखा जाता है, लेकिन मैं इसके नीचे जस्ट क्यों लिख रही हूँ, ताकि आपको समझ में आना चाहिए। a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर ये और ये a, तो √7 तो स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर बन गया। ठीक है, √7 स्क्वायर √2 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, बन गया हमारा फॉर्मूला। अगेन सॉल्व करेंगे तो √7 को 2 टाइम्स करेंगे तो 7 आएगा, √2 को 2 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। आ रही क्लियर समझ में। हम नीचे सॉरी हम नीचे का ही कर रहे हैं, ऊपर का कहाँ चला गया। हाँ, ऊपर का प्रोसीजर कहाँ गया, ऊपर को थोड़ी छोड़ देंगे भाई। रुको, ये ऊपर का हमने छोड़ दिए ना, पहले ऊपर का तो सॉल्व कर रहे हैं। इसका इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई √7 माइनस √2, बेचारा छूट गया था। हाँ, अब लिखेंगे लगे तो नीचे क्या लिखेंगे, √7 द होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस √2 द होल स्क्वायर। अब बना बराबर। ठीक है ना, इसे एज इट इज रहने देंगे। अब ये देखिए, ये जो 1 है, लिखना है नहीं लिखना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आने वाला है। ठीक है, तो माइनस √7 माइनस √2 ये हो गया आपका। नीचे में क्या होगा, 7 माइनस 2, क्यों आएगा आपको समझ में आ रहा होगा। √7 को 2 टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा, √2 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, बस हो गया। अब क्या लिखेंगे, √7 माइनस √2/5। अब इसके आगे और सिंप्लीफाई हो सकता क्या, नहीं हो सकता। कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सो क्या लिखेंगे, देयरफॉर, हम यहीं पे लिखते हैं, देयरफॉर √7 माइनस √2/5, दिस इज आवर आंसर। अब बताइए क्या कहा गया था आपसे क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में कहा गया था रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, हो गया हमारा रेशनलाइज। जबरदस्ती कचरा कांडम कर करके हमने इसे किस में लेके आ गए, रेशनल फॉर्म में लेके आ गए। अब ये जो 5 है रेशनल बन सकता है कि नहीं, 5 है तो 5/1 लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में आ गया ना, मतलब 5 आपका रेशनल नंबर बन गया, हमने रेशनलाइज कर दिया। क्लियर है, चलो नाउ आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 2 नोट डाउन करना हो कर लो जल्दी से। ठीक है, चले ओके। ना क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, देखें एग्जाम्पल अच्छे से समझाए तो समझ में आया ना आपको, कॉन्जुगेट करना किसे कहते हैं। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, 3/2√5 माइनस 3√2, यही है आपका। तो अब सीधे लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट पेयर निकालेंगे, लिख लीजिए कॉन्जुगेट पेयर ऑफ 2√5 माइनस 3√2 इज क्या हो जाएगा, 2√5 प्लस 3√2 हो गया। द कॉन्जुगेट पेयर, हमें स्पेस नहीं था इसलिए हमने लिखा, आपके कॉपी में बहुत जगह रहती, सीधे सीधे लिखेगा। द कॉन्जुगेट पेयर ऑफ 2√5 माइनस 3√2 इज 2√5 प्लस 3√2, माइनस का प्लस हो गया, बस सॉल्व करते चले। ओके, देयरफॉर 3/2√5 माइनस 3√2 मल्टीप्लाई करेंगे ना कॉन्जुगेट से, 2√5 प्लस 3√2, अब नीचे के साथ करेंगे तो ऊपर के साथ भी करेंगे। देना है तो दोनों सभी को सेम देना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, करो लड़ाई मत बोल देना। ठीक है, टेररिस्ट नहीं बनना है हमको, हिंदुस्तानी है हम। चलो ये हो गया। अब ऊपर का आप एज इट इज लिखेंगे, एज इट इज इन द सेंस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो नीचे का नीचे के साथ में, ऊपर का ऊपर के साथ में। देखो 3 मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट में आएगा 2√5 प्लस 3√2 हो गया। अब नीचे देखिए, नीचे क्या है, फिर से हमने बताया था, यहीं पर आपको बताया था, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे हम पहले लिखेंगे, ठीक है, ए स्क्वायर मतलब 2√5 द होल स्क्वायर माइनस 3√2 द होल स्क्वायर। ठीक, अब इसके लिए हमें ब्रैकेट में लिखेंगे ऐसे करके, कैसे लिखेंगे, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
क्यों लिखते हैं ये फॉर्मूला? ताकि हमें समझ आना चाहिए कि ये कैसे आया। ठीक है, तो हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया, ये फॉर्मूला से के बेस पे यहाँ पुट किया। ठीक है, अब देखो ये प्रोसीजर डायरेक्ट भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा लंबा करके आपको क्यों बताने वाले हैं, ताकि आपको एवरीथिंग क्लियर हो जाए। देखो अभी ऊपर का तो आप एज इट इज लिख देंगे, ठीक है, ऊपर का एज इट इज लिखेंगे फिलहाल 3 मल्टीप्लाई बाई 2√5 प्लस 3√2। क्लियर है? अब देखिए नीचे क्या करना है, ये स्क्वायर है तो 2 का भी स्क्वायर है और √5 का भी स्क्वायर है। ठीक है, 2 का भी स्क्वायर है एंड √5 का भी स्क्वायर है। आप यहीं पर धोखा खा सकते हैं, इसलिए हमको आपको अलग से बताना पड़ रहा है √2। देखो यहाँ 3 का भी स्क्वायर है, यहाँ पे √2 का भी स्क्वायर है। ठीक, अगर हम डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे, अगर हो सकता है तो आप क्या करेंगे 2√5 स्क्वायर ऐसा लिख देंगे, मतलब इसे 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर नहीं है भाई, अंडर रूट है तो दोनों का भी स्क्वायर होगा ना, दोनों का भी स्क्वायर होगा, इसलिए प्रोसीजर हम लिख के अच्छे से बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब क्या करना है, अब क्या करना है, देयरफॉर आगे बढ़ो, इसे फिर से सॉल्व करेंगे, तो इसे अभी ध्यान दीजिए, पहले एज इट इज रखेंगे, इसे कुछ नहीं, क्या रखेंगे, एज इट इज रखना है, 3 ब्रैकेट में 2√5, ठीक है, प्लस 3√2, ये आपको ब्रैकेट में ही रखना है, कुछ नहीं करना है। फिर 2 का स्क्वायर है तो 2 2 4 हो गया, एंड √5 का स्क्वायर है तो √5 का स्क्वायर मतलब 5 होगा, 2 बार 5 है रूट में तो वो सिंगल 5 हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख देंगे, 3 3 9, देन अगेन रूट में है 2 टाइम्स √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आ रहा क्लियर समझ में? चलो आगे देखिए, इधर कर कर रहे हैं। अब देखिए इसके बाद ऊपर का हम एज इट इज रखेंगे, कुछ नहीं करना है हमें, 2√5 प्लस 3√2, यही है। ओके, नीचे का फिर से सॉल्व कीजिए, 4 5 20 माइनस 9 2 18। अब देखिए ध्यान दीजिए इधर, अगर आपको सॉल्व करना है तो इसे भी आप साथ में सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं करना है तो देखिए पहले ये नीचे का ही करके बताते हैं, ऊपर का हम एज इट इज रहने देते हैं। 2√5 प्लस 3√2, यही है हमारा, प्लस ही है ना, कहीं माइनस गलत तो नहीं कर रहे हैं, ओके प्लस है ना। अपॉन में ये हमारा माइनस में है तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अभी और सिंप्लीफाई हो सकता क्या, देखिए ये ब्रैकेट के अंदर में है, इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं क्या, हाँ, यही आपका एक आंसर होगा, हमारा एक आंसर यही है। ठीक है, अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो 3 2 क्या लिख सकते हैं, देखो 2 आंसर आप चाहे जो करना हो, 3 2 6 लिखेंगे, ठीक है, √5 आपका एज इट इज रहेगा, प्लस 3 3 9 लिखेंगे, √2 ऐसे ही रहेगा अपॉन 2। तो आपको ऐसा लिखना हो तो ये लिखिए, और नहीं तो फिर यही आपका आंसर है। क्लियर है? आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख लीजिएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, हमें नहीं पता, हम आपको समझा रहे हैं, ये और सिंप्लीफाई करने का, अब इसके बाद तो फिर और कुछ हो नहीं सकता, कोई ऑप्शन ही नहीं है, बस हो गया क्लियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, चले इधर से रब कर दें, इजी लग रहा ना, फॉर्मूला याद रखिएगा कि कहाँ पे कौन कौन से फॉर्मूले लगते हैं, नहीं तो आप सीधे सीधे सॉल्व करते चले ना तो हो गया, फिर जय राम जी की हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 है ना, 4/7 प्लस 4√3। अब इसे क्या करना है, क्या करना है, रेशनलाइज करना है, और क्या करना है, मतलब डिनोमिनेटर को रेशनलाइज, डिनोमिनेटर को रेशनल फॉर्म में बनाना है। ये √2 में है, चलो सॉल्यूशन निकालो, क्या है सॉल्यूशन, सीधे सीधे लिखेंगे, द कॉन्जुगेट ऑफ, डिनोमिनेटर को लिखेंगे 7 प्लस 4√3 इज 7 माइनस 4√3, यही आएगा ना, 7 प्लस में है तो वो माइनस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जस्ट अपोजिट चला जाएगा। अगेन पुट कीजिए वैल्यू, इज इक्वल टू, पहले लिखिए 4 अपॉन में 7 प्लस 4√3, हाँ मल्टीप्लाई। ठीक है, अगेन क्या लिखेंगे, 7 माइनस 4√3, डिनोमिनेटर को इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब डिनोमिनेटर करेंगे तो न्यूमरेटर को भी सेम देंगे, कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना। हो गया। नाउ अब इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे, ऊपर का आप जैसे का तैसा लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, 4 ब्रैकेट में 7 माइनस 4√3 हो गया। अब इधर देखिए, ध्यान दीजिए क्या है, ए बी है ना, ए बी के फॉर्म में है तो ए स्क्वायर मतलब 7 ज़ होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4√3 ज़ होल स्क्वायर। यहाँ माइनस क्यों लिए, पता है ना, a प्लस बी
मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला पढ़ा है आपने, ठीक है। तो ये जो लिखा आपने यहाँ लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे? ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय, इसे ऐसे कर लीजिएगा, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये साइड में लिखिएगा। जब ये लिखेंगे तो ये चीज़ें समझ में आती है कि ऐसा क्यों बना, ठीक है। फॉर्मूला आपका एग्जामिनर ऐसे ही देखेगा, ठीक है। अब देखिए फिर से ऊपर वाले को थोड़ी देर एज इट इज रहने दीजिए, कुछ नहीं करना है आपको। ब्रैकेट 7 माइनस 4√3, पहले नीचे नीचे का सॉल्व करेंगे, आगे बाद में देखेंगे, ठीक है। चलो अब क्या हो गया? 7 से 1 जा आपका 49 होता है। 7 से 1 जा 49। अगेन अब इसे क्या करना है? 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई √3 ज़ होल स्क्वायर। अलग अलग हम इसके पहले भी हमने बताया था, चाहते तो एक साथ कर सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए हमको अलग करना बहुत ज़रूरी है। चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे? फिर ऊपर का एज इट इज रहने दीजिए। 7 माइनस 4√3 अपॉन में 49 माइनस 4 4 ज़ा 16, ठीक है। अब 16 के साथ √3 3 हो गया। आ गया यहाँ तक? अब फिर आगे बढ़िए। फिर क्या करेंगे? 4, ठीक है। इसे चलिए इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं अब साथ में। 4 से 1 ज़ा 28, ठीक है, माइनस 4 4 ज़ा 16 16√3 अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे? 49 माइनस 16 3 ज़ा 48। टेबल आता है कि नहीं आता? ये आ गया आपका। चलो इधर के स्पेस में बताते हैं, नीचे नहीं दिखेगा आपको। समझ आ रहा ना? 28 माइनस 16√3, 28 माइनस 16√3 ये आया आपका ऊपर में। और नीचे क्या है? 49 माइनस 48 क्या होता है? 1। 49 माइनस 48 1 होता है ना। चलो हो गया, ये 1 आ गया। अब देखिए ये जो लिखा है 1, ये क्या है? रेशनल नंबर तो है। 1 रेशनल नंबर है। इसे आप 1/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो जिसे कि p/q बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ 1 लिखना ना लिखना कोई मतलब नहीं है, मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। लिखेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यही आपका आंसर है। तो अब इसके आगे तो सॉल्व नहीं हो सकता। तो 28 माइनस 16√3 दिस इज योर आंसर। हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। आ रहा है समझ में? है ना? बहुत ईजी है, थोड़ा थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, फिर सब ईजी लगता है। चलो ना, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 में चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपका? √5 माइनस √3 अपॉन में क्या है? √5 प्लस √3। सेम ही है ना? अच्छा अब देखिए द कॉन्जुगेट पेयर ऑफ, बनाएंगे हम कॉन्जुगेट पेयर। लिखिए पहले सॉल्यूशन लिखिए। सॉल्यूशन इज इक्वल टू, ठीक है, क्या लिखेंगे? हमारा छोटा स्पेस है, अभी उसको आपको लिखने के लिए छोड़ें। यहाँ छोटे स्पेस में 2 लाइन पे आ सकता है, आपको जैसे बने लिखिए। द कॉन्जुगेट पेयर ऑफ, नीचे का ना, डिनोमिनेटर का, √5 प्लस √3 इज √5 माइनस √3। देखो कैसे आया। आ रही बात समझ में? √5 प्लस √3 डिनोमिनेटर में है, ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? √5 माइनस √3। अब यही √5 माइनस √3 आपका किस में है? न्यूमरेटर में भी है। देखो अब ये कैसे, मतलब टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं आपको, हमने इसके पहले भी बताया था, मैनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। अब देखो ये भी और ये भी दोनों सेम हो गया, तो कैसे कैसे सॉल्व होगा, बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आप क्या क्या लिखेंगे? वैल्यू पुट करेंगे। नाउ √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3 मल्टीप्लाई, किसे मल्टीप्लाई करेंगे? उसके कॉन्जुगेट से। तो √5 माइनस √3 डिनोमिनेटर में दिए तो न्यूमरेटर को भी सेम देंगे, √5 माइनस √3। क्लियर हो गया? नाउ सॉल्व करेंगे इसे। चलो तो ये दोनों भी माइनस में है, दोनों भी माइनस में, तो स्क्वायर लिख सकते हैं। √5 माइनस √3 का स्क्वायर, दोनों का भी स्क्वायर है ना, दोनों में भी सेम आ रहा है। तो √5 माइनस √3 का स्क्वायर अपॉन में क्या लेंगे? अपॉन में क्या लेंगे? √5 स्क्वायर प्लस माइनस √3 होल स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, √5 होल स्क्वायर माइनस √3 होल स्क्वायर, ठीक है। क्या लिखने बताए थे हम साइड में? a प्लस बी इंटू a माइनस बी
इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमेशा ये फॉर्मूला जब भी आप ये लिखेंगे तब आपको लिखना कंपलसरी है। इसी से शो होगा कि आपका ये कैसे आया। ठीक, अब इसको देखो, यहाँ पे क्या आएगा, √5 माइनस 3 होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आ रही बात समझ में? तो इसे उस वैल्यू में पुट करेंगे तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, थोड़ा सफाई से लिखते हैं, फिर भले उधर मिटा के लिख देंगे। √5 होल स्क्वायर माइनस 2ab, इसे हम a और b के फॉर्म में रखेंगे, ये a हो गया, ये हमारा b हो गया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई √5 मल्टीप्लाई बाई √3, ठीक, 2ab प्लस बी स्क्वायर √3 होल स्क्वायर। ऐसे ही लिखेंगे ना। चलो अब इसे यहाँ इसे कैसे करेंगे, √5 और √5 क्या होगा आपका 5, ठीक है, और √3 3। यहाँ तक के समझ में आ गया आपको। अब इसका फॉर्मूला हमको लिखना है, यहाँ हमारे लिए स्पेस नहीं है, इसे रब करते हैं फिर आपको बताते हैं कि कहाँ पर रब करना है। बहुत ध्यान दीजिएगा ना। हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये वाला पता है। इसमें हमको क्या लिखना है, देखिए ये ऐसे ऐसे डैश करेंगे और लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, लिखेंगे आप इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर का a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस वाला फॉर्म रहता है तो पहले माइनस आता है, बाद में प्लस आता है ना, ये बिल्कुल लिखना जरूरी है। आ गया समझ में यहाँ तक के? चलिए आगे बढ़ेंगे, कहाँ तक है, यहाँ। अब इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व कीजिए। √5 होल स्क्वायर है, मतलब आपका कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2, ये दोनों भी रूट के अंदर में है तो इसे एक साथ रूट के अंदर कर सकते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाई 3, दोनों भी एक साथ है ना। अगेन ये √3 का स्क्वायर है तो ये आपका हो गया 3। अगेन नीचे चलिए, 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपका, 2 हो गया। कितना हो गया 5 माइनस 3, 2 आ गया ना। देखो कितना सिंपल है। जैसे जैसे सॉल्व करेंगे, जितना सिंप्लीफाई करते जाएंगे बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। अब देखो यहाँ क्या है 5, ठीक है, माइनस 2 √5 3 15 प्लस 3/2 और सिंपल हो गया। अब देखिए ये 5 और ये 3, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में कर सकते हैं। तो 5 + 3 कितना हो गया 8 माइनस 2 √15/2 हो सकता है ना। अब देखो क्या करना है, 2 1 2 एंड 2 4 8 कट सकता है ना, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर है। तो अब क्या लिखेंगे, अगेन आपका 4 माइनस 2 √15/1। अब आपको डिनोमिनेटर करने बोला गया था सेम, रेशनलाइज करना था, 2 1 1, तो ये आपका 1 आ गया। डिनोमिनेटर कैसा हो गया आपका, रेशनल फॉर्म में हो गया। अब ये 1 को लिखना ना लिखना कोई बात नहीं, लिखना हो तो लिखना है, नहीं लिखना हो तो नहीं लिखना। तो अब इसे क्या करेंगे, देखो फिर से इज इक्वल टू के फॉर्म में है। अब इसे और कैसे लिख, आपको एज इट इज रखना है, एज इट इज रखिए, लेकिन इसे और कैसे लिख सकते हैं, ये दोनों में क्या है कॉमन, 4 में और 2 √15 में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है। ठीक है, तो हम 2 को कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, 2 2 4, 2 2 ये 4 आ गया। अब माइनस √15 आया क्या, कहीं गलत हो रहा क्या, कहीं तो भी गलत हो रहा क्या। तो 4 8 किया ना हमने, सही आ रहा ना। 4 माइनस √15 आता ना, तो 2 √15, 8 है तो इसे कट करेंगे ना, पहले ही कॉमन निकालना है क्या, एक बार देखते हैं, जस्ट अ मिनट। देखो एक जगह रॉन्ग हुआ, कहीं तो भी ऐसा समझ में नहीं आता ना। 1 मिनट बस, यहीं पर है, ये जो आपका है ये 8 लिया हमने, यहीं पर हमें कॉमन निकाल लेना है।
ठीक है। कॉमन कैसे करेंगे देखिए, ये आपका नीचे डिनोमिनेटर 2 है, डिनोमिनेटर आपका 2 हुआ, तो अब हमें क्या करना है, ये दोनों में हम कॉमन निकालेंगे। 8 और 2 में कॉमन क्या होता है, 2 ही कॉमन होगा, 2 ही कोई कॉमन लेंगे ना, तो 2 को कॉमन लेंगे, ये 2 हमारा बाहर निकल गया। इसमें से 2 4 जा 8 होता है, ठीक है, 2 4 जा 8 होता है, माइनस ये 2 हमारा ऑलरेडी निकल गया, √15। क्लियर है, √15 आ गया। अब उसके बाद फिर से डिनोमिनेटर लिखेंगे 2 आ गया। अब ये 2 और ये 2 आपका कट हो गया। इतना सिंपल वे था, थोड़ा आगे बढ़ गए थे हम, कोई बात नहीं। नाउ अब आपका आंसर कितना होगा, 4 - √15 अपॉन 1, 2 1 2 लिए, अपॉन में 1 आ गया। अब बताइए 4 - √15, ठीक है, अपॉन 1, इसे हम सीधे सीधे 4 - √15 लिख सकते हैं, 4 - √15, बस दिस इज योर आंसर। क्लियर है। अब आप बोलेंगे कि आप हमको तो डिनोमिनेटर बोला, रेशनलाइज करने के लिए बोला जा रहा है, और कहाँ से खाली न्यूमरेटर को लिख के रख दी। भाई यहाँ पर अब कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 तो है। आपको इतना तो समझ में आ रहा है ना कि वहाँ पे 1 है, आ रही क्लियर समझ में। चलो, तो आज आपका 2.4 कंप्लीट, ठीक है। 2.4 एक छोटा ही सा था, लेक्चर नंबर 1 में ही कंप्लीट हो गया, ज़्यादा बड़ा नहीं था, ठीक है। मतलब और थोड़ा सा हेक्टिक नहीं था, उतना हेक्टिक भी नहीं था। क्या है, जो सिंगल में करना था बस उसी को डबल में करने को बताया गया, और क्या किया गया, सीधे सीधे कॉन्जुगेट करने के लिए बताया गया, कॉन्जुगेट पेयर बनाना। कॉन्जुगेट पेयर हमने आपको बता दिया, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। क्लियर है। सो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी आपको। आइए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, है ना, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए आपको, और इसके बाद जितने भी वीडियोस मिलेंगे सब आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। 7th का भी स्टैंडर्ड का एंड 8th स्टैंडर्ड का सब कुछ हमने सेकेंड पार्ट मैथ का पूरा क्लियर हो चुका है, और 9th का भी थोड़ा सा हमने बायो का भी पढ़ाया, मैथ का ये अभी आपका चल ही रहा है, ठीक है। एंड स्टैंडर्ड 10th का भी बायो एंड मैथ का हमने बहुत कुछ पढ़ाया। सो देखते जाइए, वीडियोज़ के फुल यूज़ कीजिए, एंड अच्छे थोड़ा कमेंट्स दीजिए, हमको समझ में आना चाहिए। भाई हम आपके लिए इतना जब करते हैं तो एक छोटी सी चीज़ आपसे मांगते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें खुशी होगी, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे आपके ही पास हमारा वीडियो जल्दी पहुंचेगा, आपको ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। सो प्लेलिस्ट में जाएंगे आप, तुरंत हमारा वीडियोस देख लेंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।